इफ एल इज मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, देन बोला एल मीडियन है फ्रॉम वर्टेक्स ए, एक ट्रेंगल में ए बी सी बना दिया हूँ, ये मेरा एल हो गया, इसका नाम डी दे दिया हूँ, तो ए डी मीडियन है, ए डी इक्वल टू एल में लिख दूंगा। ए डी मीडियन अगर है तो डी मेरा मिड पॉइंट हो गया ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट हो गया तो बी डी इक्वल टू डी सी। ये बी सी कितना है मेरा ए है, तो इसका आधा क्या होगा ए बाई टू, इसका आधा क्या होगा ए बाई टू। एल मेरा क्या है मीडियन है, तो मैं लिख दिया ए डी इक्वल टू एल, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी हाफ मतलब ए बाई टू, ए बाई टू। हमें लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद किए थे, तो मान लो ये ट्रेंगल ए बी सी है, ए में मेरा मीडियन है, तो क्या याद किए हाफ माइनस का क्या स्क्वायर करते हैं माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ ए है तो माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ बी है तो माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ सी है तो माइनस का सी स्क्वायर। हाफ लिखो रूट चढ़ा दो। अब अंदर में क्या लिख दोगे, यहाँ ये माइनस का ए है, ए स्क्वायर कर दियो तो क्या बचा बी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बी लिख दियो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई कर देना। सी यहाँ लिखा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू। एक फार्मूला याद करो, ये एम बी अपने आप याद हो जाएगा, एम सी अपने याद हो जाएगा, एक पर एक फ्री है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियम आप मैं लिख लेता हूँ, तो ए डी मेरा क्या हो जाएगा, ए डी बोलो या एल बोलो, इक्वल टू हाफ क्या ए डी, ए से निकल रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम वर्टेक्स ए से आ रहा तो माइनस का ए स्क्वायर, अगर वर्टेक्स बी से आता तो माइनस का बी स्क्वायर, वर्टेक्स सी से आता तो माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ ए लिख दियो, बच क्या गया बी सी लिख दो और टू से मल्टीप्लाई कर दो, यही रटने का तरीका है। अब इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये टू एल, ये क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो टू एल, ये रूट के अंदर में ये बच गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये छतरी गायब हो जाएगा, स्क्वायरिंग होने पे तो गायब हो जाएगा। तो क्या हुआ दिस, ये 4l स्क्वायर, इसको खोल दो, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ठीक है। तब आगे स्टेप करो, बी 2b स्क्वायर है, मैं लिखा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर लिखा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में हमें दिख रहा क्या कॉस के टर्म में ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें कॉस के जैसा चेहरा बनाना है। अब देखो ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर है, तो मैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया हूँ, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया हूँ। अब कॉस का फार्मूला याद होना चाहिए, ये देखने के बाद कॉस का चेहरा याद आना चाहिए। कॉस का चेहरा क्या होता है, देखो यहाँ ए रहता है तो माइनस का ए स्क्वायर करते हैं, फिर बच क्या गया बी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। नीचे में 2 इंटू क्या लिखते हैं, ऊपर में जो प्लस में रहता बी सी है तो बी इंटू सी लिखते हैं, ठीक है, यही से ही रखते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसको इधर सरका दो, तो 2bc cos ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर चिपका दो। तो मैं यहाँ पर चिपका दिया 2bc cos ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब ऑप्शन में फिर से देखो, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में नहीं है, देखो ऑप्शन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं नहीं है। ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, अकेला ए है, अकेला बी है, अकेला सी है, तो हमें भी वैसा ही बनाना होगा, ठीक है। साम दाम दंड भेंट कुछ भी करके हमें बनाना होगा ए बी सी जैसा चेहरा। तो कैसे बनाऊंगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो, समझ में आ रहा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो। काहे कि देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है मेरा 2bc cos ए, समझदार बच्चा समझ गया। तो मैं वही क्या हूँ, ये क्या है 2bc cos ए, तो मैं इसके जगह चिपका देता हूँ 2bc cos ए प्लस दिस, ये 2bc cos ए 2bc cos ए कितना होगा 4bc cos ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा तो ऑप्शन बी को मैं टिक कर दूंगा, ठीक है।